नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में घमासान का हल निकल चुका है। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के पक्ष में फैसला सुनाया और इसी के साथ अब यह साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी अब अखिलेशवादी हो चुकी है। नतीजे के बाद अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिले और मीटिंग की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि साइकिल और पार्टी दोनों आगे बढ़ती रहेगी। सपा में बादशाहत का फैसला आने के बाद अखिलेश यादव आज लखनऊ में अपने समर्थकों से मिलेंगे। यूपी में 11 फरवरी से 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच घमासान के कारण कंफ्यूजन को दूर कर आगे की चुनावी रणनीति से जोड़ने का अभियान शुरू करने पर अब अखिलेश यादव का पूरा फोकस होगा। कार्यकर्ता के लिए, हर समाजवादी के लिए बहुत अहम और बहुत खुशी का दिन है कि हमारा नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब समाजवादी पार्टी और नेताजी की विचारधारा को हम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। ये चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने हमारे अधिवेशन को सही माना। इसका मतलब कि माननीय अखिलेश यादव सही है, समाजवादी पार्टी सही है और उसने सही निर्णय लिया है। तो एक विजय है और साथ ही हमें एक मजबूती मिली है जिसके तहत हम 2017 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में भारी बिखराव है। किसके पास कौन सिंबल है इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों का गुस्सा समाजवादी पार्टी, उसकी सरकार, उसके सिंबल के खिलाफ है, क्योंकि साइकिल ने रौंदने का काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता को। ये बात है कि समाजवादी पार्टी का ये आपसी जो ना इत्तेफाकी है वो मिट नहीं रही है और नेताजी जैसा एक व्यक्ति जिसका इतना अनुभव है, इतना जो एक वेटरन है पॉलिटिकल फील्ड में, उन्होंने इस तरह से जिद करना, जबकि एक मरतबा कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले नेताजी का ये बयान आया था कि हम अखिलेश को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने को तैयार हैं। मामला खत्म हो जाता है और वहाँ दोनों ने मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। ये एक संवैधानिक पद है और श्री अखिलेश यादव को मुबारकबाद देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए समान धर्मी दलों के साथ वो कोई तालमेल का प्रस्ताव लाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान थमने के आसार हैं और अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जल्द गठबंधन का ऐलान भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त सपा, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भी सोमवार को इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि गठबंधन तय। रामगोपाल ने कहा था कि अखिलेश इस गठबंधन पर फैसला करेंगे। वहीं गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह से काफी लंबी बातचीत भी की गई। बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है, लेकिन उसे भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। बसपा से निष्कासित विधायक अमरपाल शर्मा ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने समर्थकों से बातचीत करते हुए बहुजन समाज पार्टी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। कहा कि पार्टी ने 3 करोड़ रुपए के 3 महीने पहले मांग की थी और नहीं देने पर पार्टी ने टिकट भी काट दिया था, लेकिन जब कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो मुझे ही टिकट दिया गया। मैं 5 साल कभी चैन से नहीं बैठा और सबकी मैंने सेवा करी 5 साल, और यहाँ तक जिन्होंने आज मेरे साथ ये अपराध किया है उनको भी मैंने अपने घर का निवाला काट काट के दिया। 5 साल में जितना लुटाऊं ये मैं जानता हूं। मैं ये माध्यम से आप फैजाबाद में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। 3 तलाक के मसले पर डॉक्टर अयूब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों की रहनुमाई न करें। मुसलमान अपनी मां बेटी के बारे में खुद सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी यदि मुस्लिम होती तो तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी बसा सकती थी।
संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की टिकट मिलने की खबर के बाद जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया, लेकिन टिकट मिलने के बाद अफवाह निकली। इधर आतिशबाजी में बीजेपी के 3 कार्यकर्ता भी जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने में हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। कानपुर में जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिला प्रशासन उनके भी असलहे अपनी कस्टडी में ले रहा है। कानपुर बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के इस कदम का विरोध किया। वकीलों का कहना है कि बगैर किसी कारण के लाइसेंस धारक का शस्त्र जमा नहीं कराया जा सकता। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है और इसी कड़ी में सोमवार को उन्नाव एसपी ने पूरे शहर में पुलिस के जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर रूट मार्च किया। साथ ही सभी से स्वतंत्र होकर मतदान करने की अपील भी की। कंपनी छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस फोर्स मिली है हम लोगों को एरिया डोमिनेशन के लिए, और हमारा प्लान ये है कि जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के वल्नरेबल गांव व मजरे हैं, इसके अलावा मिश्रित आबादी वाले, इसके अलावा क्रिटिकल बूथ हैं, उनसे हम इनका भ्रमण कराएंगे और जनता में एक विश्वास की भावना जगाएंगे कि हम स्वतंत्र मतदान के लिए कटिबद्ध हैं। इलाहाबाद में विधानसभा चुनाव में युवा प्रत्याशियों को मौका देने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखी पहल करते हुए पूजा पाठ का सहारा लिया। यहां पर कार्यकर्ताओं ने हवन का आयोजन किया, साथ ही आलाकमान से युवा प्रत्याशियों को तरजीह देने की मांग की। की ये सोच है कि हमारे विधानसभा में एक नवा युवा जो हमारे लोगों के नेतृत्व कर सके, युवाओं की बात रख सके, हमेशा हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले एक ऐसे जाबाज प्रत्याशी टिकट के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो है तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और हम लोग तन्मयता से रात दिन एक कर करके उनके साथ चुनाव कंधा से कंधा मिलाकर उनको विजयी बनाकर और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस ने असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस की माने तो मलबा थाने के नेशनल हाईवे 2 में मौजूद शारदा 20 फैक्ट्री के पास पिछले काफी वक्त से चोरी छिपे अवैध रूप से असलाह बनाने और बेचने का काम चल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को काफी पहले मिली थी, लेकिन सटीक मुखबिरी न हो पाने की वजह से हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते थे। वहीं सोमवार को पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 32 बोर का रिवॉल्वर, 1 पिस्टल, 12 बोर का तमंचा, 315 बोर का एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए। आगरा में ट्रक ड्राइवर को पुलिसकर्मी से 100 रुपए न देने की बात को कहना महंगा पड़ गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने ट्रक का शीशा तोड़कर ट्रक ड्राइवर को जमकर पीट दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी तक दे डाली। ये मामला थाना इत्माद-दौला नुनिहाल चौकी का है। आगामी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे अधिकारियों को मिली एक गोपनीय सूचना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जीआरपी को सूचना मिली कि कुछ शरारती तत्व गणतंत्र दिवस से पहले उत्तर प्रदेश में रेलवे पटरियों को खोलने की तैयारी में जुटे हैं। गुप्त सूचना के मुताबिक जौनपुर जनपद के रहने वाले बसंत कुमार ने पुलिस को यह बताया कि उसने सुरेश कुमार नाम के युवक से रेलवे ट्रैक खोलने और लूज करने की ट्रेनिंग ली। बताया जा रहा है कि यह ट्रेनिंग इलाहाबाद बनारस के बीच किसी ट्रैक पर कराई गई थी। सुरेश कुमार ने बसंत कुमार को बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे ट्रैक लूज करने के एवज में 7,000 रुपए दिए जाएंगे। बसंत कुमार से मिली सूचना को गंभीरता से लेते हुए रेलवे पटरियों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर डायरी पर गांधी के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरखे वाली फोटो पर मचे बवाल के बीच पीएमओ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्पष्टीकरण की मांग की है। खबरों के मुताबिक खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर डायरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो बिना पीएमओ की इजाजत के इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री काफी खफा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाए जाने की घोषणा कर दी है। अब बचत खाते से रोजाना 10,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। अभी तक ये सीमा 4,500 रुपए हुआ करती थी। वहीं चालू खाते से हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है और यह माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही बजट से पहले कुछ और महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है।
रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने की कीमत दिल्ली में 2 छात्रों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये बच्चे ट्रेन के सामने खतरनाक स्टंट कर वीडियो सोशल साइट पर अपलोड करना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में इन दोनों की जान चली गई। ये दोनों छात्र मयूर विहार के रहने वाले बताए गए हैं और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दरअसल शनिवार शाम 7 स्कूली छात्र अक्षरधाम रेलवे ट्रैक पर स्टंट करने के इरादे से पहुंचे थे। यहाँ पर आने से पहले इन लड़कों ने एक प्रोफेशनल कैमरा भी किराए पर लिया था और शाम 5 बजे के करीब सभी 7 लड़के अक्षरधाम रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। सबसे पहले शुभम और यश नाम के छात्र रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए। सामने से ट्रेन आ रही थी। ये ट्रेन आनंद विहार से नई दिल्ली की तरफ जा रही थी और बाकी के छात्र वीडियो बना रहे थे। दोनों ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। दोनों को ट्रेन के नजदीक आने के बाद ट्रैक से कूदना था, लेकिन ट्रेन सामने से तेजी से आ रही थी और जैसे ही ट्रेन सामने आई, दोनों छात्र कूद नहीं पाए और ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्यूशन से पढ़ के आया और हमने सोचा इधर ही होगा, तो देखा तो बच्चों के साथ वहाँ चला गया, ये अक्षरधाम। वहाँ घूमा, फिर लास्ट में सेल्फी लेने ट्रैक पे चला गया। ये 7 जने थे। अब इधर से ट्रेन आ रही है, उसे तो देख रहे हैं, वो जो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है उसको नहीं देख रहे। अब इन्होंने भी सडनली वहाँ से सेल्फी ली, पता नहीं कैसे ली, क्या करी, तो दूसरी साइड हो गए और दूसरी साइड की ट्रेन की चपेट में आ गई। परसों जब वो सेल्फी ले रहे थे, 7 लड़के थे। अच्छा। और सेल्फी लेते हुए दोनों साइड से ट्रेन आ गई, उसके हवा के झोंके में दोनों ही चपेट में आ गई। महाराष्ट्र की राजनीति यूं तो बीजेपी और शिवसेना सत्ता में भागीदार है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका चुनावों को लेकर दोनों दलों के बीच की तल्खी तमाम कवायदों के बावजूद कम नहीं हो रही। दोनों दलों में ऐसे नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं जो ये साफ करता है कि दोनों ही दल गठबंधन के पक्ष में नहीं। दोनों दलों के बीच बीते दिन सोमवार को भी बैठक हुई, लेकिन सीटों की संख्या पर कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से मिलने की बात सामने आने पर मुंबई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने मुंबई पुलिस से इसकी जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुलिस इस बात का पता लगाए कि ऋषि कपूर के संबंध अभी भी हैं या नहीं। दरअसल 19 के दशक में कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग दाऊद के संपर्क में हुआ करते थे। गोंडा के डीएम आशुतोष निरंजन और एसपी सुधीर सिंह सहित कई अधिकारियों ने बाल श्रमिकों को गोद लिया। जिला पंचायत सभागार में सर्वोदय नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित अनेकों विभागीय अधिकारियों, शहर के संपन्न और गणमान्य व्यक्तियों और सामाजिक संगठन के लोगों के बीच जिले के उच्चाधिकारियों ने 9 ऐसे गरीब बच्चों को गोद लिया जो बाल श्रम में फंसे हुए थे। और इसको यहाँ पे लोकल लेवल पे इसको सर्वोदय के माध्यम से नाम से हम लोग इसको बोल रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम की अवधारणा ये है कि बच्चों को वर्क प्लेसेस से मुक्त कराना ही सफिशिएंट नहीं है, उनके शैक्षिक स्तर की, स्वास्थ्य की, उनके आर्थिक और सामाजिक की भी लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। पौड़ी में कलयुगी पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को जान से मारने की कोशिश की। बच्चों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की माने तो बच्चों को जहर खिलाने के बाद पिता ने खुद भी जहर खा लिया। इस घटना के बाद बच्चों की मां बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची, जिसने बताया कि उसका और उसके पति के बीच में विवाद हुआ था, जिसके चलते वो अपने मायके चली गई थी। पति ने मायके पहुंचकर बच्चों को जूस पिलाने का बहाना बनाकर उन्हें चूहे मारने की दवा पानी में मिलाकर पिला दी। डॉक्टर्स का कहना है कि जहर का असर दोनों बच्चों के पूरे शरीर में फैल चुका है, जिससे इनकी हालत नाजुक बनी हुई। अपने बच्चों के साथ डॉक्टर के पास पहुंची कुसुम ने बताया कि उसका पति शराब पीकर उससे मारपीट करता था। उसने बताया कि मारपीट से तंग आकर वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके चली आई। रामनगर के चोरपानी गांव में 1 दिवसीय उत्तरायणी पर्व पर बुरांश महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा, रेशमा शाह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए तो वहीं लोक गायक हरिमन और उत्तराखंड के कई जाने माने लोक कलाकारों ने भी अपनी परिस्थितियों से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हेम भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौसम में भारी संख्या में पहुंची जनता ने भी खुशी जाहिर करते हुए कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया।
एनएसजी का गठन 1984 में हुआ था। देश के भीतर किसी भी तरह के आतंकी हमलों से निपटने के लिए एनएसजी का गठन किया गया था और बात चाहे मुंबई में हुए आतंकी हमले की हो या फिर गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले की, हर जगह एनएसजी के कमांडो ने अपना लोहा मनवाया है। उनके आगे आतंकियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। मुंबई हमले में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे, तो पठानकोट में हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन। इसके बावजूद एनएसजी की ब्लैक कैट कमांडो के साहस के आगे दुश्मनों की एक नहीं चलती। सोमवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 50 अंकों की तेजी के साथ 27,288.17 के स्तर पर और निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 8,412.80 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में निफ्टी ने 8,400 का अहम स्तर पार किया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में रविवार की रात 53 सेंटीमीटर यानी कि तकरीबन 2 फीट बर्फ गिरी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा और यही नहीं, जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया। उड़ानों पर भी असर पड़ा। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बर्फ से ढक गया, जिसकी वजह से सुबह 5 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यही हालात रहे तो आगे भी उड़ानों पर असर पड़ सकता है। बारामूला और बनिहाल सेक्शन के बीच ट्रेन सर्विस भी रोक दी गई। वहीं शिमला, कुफरी और नरगुंडा में आज सुबह 7 बजे 15 से 20 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और इस बीच दिल्ली के लोगों को दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिली। सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय का विमोचन किया गया और करण जौहर की हर पार्टी और इवेंट की तरह ये इवेंट भी सितारों से भरा रहा। मुंबई में करण जौहर की इस किताब के लॉन्च के मौके पर उनके सबसे अजीज दोस्त शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान भी मौजूद थे। और इसके साथ ही बर्थडे बॉय सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और उनके बेस्ट फ्रेंड मनीष मल्होत्रा भी इस मौके पर पहुंचे। हालांकि शाहरुख खान ने करण के इस किताब के टाइटल पर अपना विरोध भी जता दिया। शाहरुख ने कहा कि मुझे इस किताब के टाइटल से थोड़ी प्रॉब्लम है, एन अनसुटेबल बॉय, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका नाम गुड बॉय जैसा कुछ होना चाहिए था। I find that a little different. It could have been titled anything. It could have been titled, according to me, apart from the unsuitable boy, it could have been the good boy. He understands people. He realizes situations. He walks into a room and he knows what's happening. He can understand what is happening in your heart, what is happening in your soul. He's an extremely, extremely wonderfully gifted, sensitive person. And last but not least, when I say this, he's genuinely an extremely brave boy. अमेरिका के स्वीडन से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक प्रमिला जयपाल ने घोषणा की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगी। उनका कहना है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति की भाषा और कामकाज अमेरिकी लोकतंत्र और उसके इतिहास की छवि खराब करते हैं। करीब 2 दर्जन सांसदों ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।